लेकिन मैं अभी आपको वापस एक थोड़ा सा शॉर्टकट दिखाऊंगा तो आपको ये पूरा प्रॉफिट मिल जाता है। देखिए मैं आपको ना निकम्मा बना रहा हूँ, कोई दिमाग नहीं लगाना है। रिस्क यहाँ पर अनलिमिटेड है भाई, यहाँ पर ये एक पंगा है कि रिस्क अनलिमिटेड है, मतलब दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। सीधा चार्ट ही मेरे को बता दे भाई, तो यहाँ का बेच दे, यहाँ का कर। अगर यहाँ पर ट्रेंडिंग हुआ तो ऑप्शन सेलिंग करके फायदा नहीं होगा। ये एक नो ब्रेनर स्ट्रैटेजी है, मतलब कि ना आपको कॉल देखना है, ना पुट देखना है, ना सपोर्ट देखना है, ना रेजिस्टेंस देखना है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, कुछ हफ्तों से हम पैसिव इनकम की बात कर रहे थे, हम ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे थे। तो लास्ट वीक हम लोगों ने एक RSI की स्ट्रैटेजी देखी थी, जहां पर हम RSI इस्तेमाल करके पैसिव, जिसे इनकम बोलते हैं या ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो हम देख रहे थे। और हमने एक डायरेक्शनल मूव की, एक डायरेक्शनल मूव कैसे पकड़े ऑप्शन सेलिंग में, वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। तो आज के एपिसोड में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से साइडवेज मूव, मतलब कि आप मार्केट या स्टॉक जो कि साइडवेज रेंडर हो जाते हैं, जो कि एक रेंज में रेंडर हो जाते हैं और कुछ दिनों के लिए उस रेंज में रहते हैं, तो जनरली उनमें जो होता है वो टाइम वैल्यू का लॉस होता है, जिसे हम थीटा वैल्यू बोलते हैं। उस थीटा वैल्यू का लॉस होता है और उसके वजह से जो कि हर एक ट्रेड में जो प्रोबेबिलिटी बनती है प्रॉफिट्स की 3 से 5% के बीच में बन सकती है, अगर वो साइडवेज ही एक्सपायर हो जाए तो हम आज उस तरह के सेटअप्स को खोजने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उस तरह के सेटअप्स हम आज इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके, चार्ट्स का इस्तेमाल करके, प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके उन सेटअप्स को खोजे और उनको कैसे ट्रेड करना है, किन स्ट्राइक्स को बेचना है, कैसे हमें जो हम बोलते हैं स्ट्रैडल्स बनाने हैं, और किस तरह से जो कि है हम इन स्टॉक्स को खोजेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक्स को कैसे खोजेंगे, उसका भी एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका मैंने आपको आज के वीडियो में बनाया। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो आपको बस बने रहना है पूरे वीडियो के दौरान और एक भी चीज मिस मत करिएगा। हर एक चीज में टेक्निकलिटीज हैं, तो हो सकता है कि आपका थोड़ा ज्यादा ध्यान लगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप ये हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम तो आपका यह है कि जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करिएगा। सुझाव विचार अपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हम जो है अपने आप को इंप्रूव करते रहें, और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो शीर्षक है वो है पैसिव इनकम यूजिंग ADX एंड प्राइस एक्शन, ऑप्शन सेलिंग के एक साथ इस्तेमाल करके। तो देखिए ADX इंडिकेटर जो है ना, ये बहुत यूनिक इंडिकेटर है। ये ट्रेंड स्ट्रेंथ की बात करता है, मतलब कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक ट्रेंड में कितनी स्ट्रेंथ है। राइट, तो अब आप देखो कि जब हमें पैसिव इनकम या हम जब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की, तो हम जानते हैं कि जब हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें ट्रेंड चाहिए साइडवेज। राइट, तो हमें साइडवेज ट्रेंड चाहिए। अगर यहां पर ट्रेंडिंग हुआ तो ऑप्शन सेलिंग करके फायदा नहीं होगा। या जो स्ट्रैटेजीज हम बना रहे हैं, मल्टीपल लेग स्ट्रैटेजीज, जहां पर हम बोलते हैं थीटा देके स्ट्रैटेजीज, उन स्ट्रैटेजीज को यूज करके फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शन सेलिंग या पैसिव इनकम के लिए, कि हमें चाहिए साइडवेज ट्रेंड, जो मार्केट पूरा एक तरह से साइडवेज रहे। तो उसके लिए ना फ्रेंड्स, ये एक ADX और DMI, ये इंडिकेटर का एक सेट होता है, जो कि वेल्स फार्गो यूनियन, उन्हीं की जो ये देन है, जिन्होंने RSI दिया था, उन्होंने यही ADX और DMI दिया था। यहां पर ना इसमें एक बहुत यूनिक फीचर होता है। ये ADX यूज करोगे आप और ये DMI यूज करोगे ना, तो ये आपको ना ट्रेंड की डायरेक्शन बता देता है। ये आपको बता देता है कि वेदर द मार्केट इज ट्रेंडिंग या वेदर द मार्केट इज साइडवेज। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो साइडवेज मार्केट चाहिए। और अगर हमें ऐसा कोई इंडिकेटर मिले, जैसे कि ADX है, वो हमें इंडिकेटर मिले जो हमें बता दे कि भाई यहां पर मार्केट साइडवेज होने वाला है, तो अब अगर हमें पता लग जाए कि मार्केट साइडवेज होने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी वो ऑप्शन के सेलिंग की स्ट्रैटेजीज, जिसे हम बोलते हैं थीटा डीके स्ट्रैटेजीज या पैसिव इनकम स्ट्रैटेजी, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए दो चीज का ध्यान दीजिएगा। जब ADX जो ना 20 के नीचे हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ADX जब 20 के नीचे हो जाता है तो ये बोलता है मार्केट साइडवेज है। ये आपको मार्केट की डायरेक्शन नहीं बताता। ADX कभी भी आपको मार्केट की डायरेक्शन नहीं बताता। ये आपको बताता है कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है, ट्रेंड ट्रेंडिंग है कि ट्रेंड साइडवेज है। ये आपको ये नहीं बताता कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। ये सिर्फ आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। तो 20 के नीचे अगर ADX हो जाए, तो आप ये समझ के रखना कि मार्केट जो है वो साइडवेज चला गया, वो जो स्टॉक है वो साइडवेज है, और ये कुछ दिनों के लिए साइडवेज रह सकता है। नंबर 2, इसके साथ अगर हम ये DMI यूज करेंगे ना, तो DMI 25 के नीचे चले जाए, दोनों DMI प्लस DMI माइनस DMI, अगर दोनों DMI 25 के नीचे चले जाए, तब भी हम बोलते हैं कि मार्केट साइडवेज है। तो ADX और DMI के ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो
कुछ दिन पहले पोस्ट किया था, उस वीडियो को भी अगर आप जाके देखोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज में। 40 के ऊपर, 25 से 40 के बीच में एडीएक्स रहा का मतलब ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है वो मॉडरेट है, और 40 के ऊपर मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स जो है वो इमर्ज हो गए। तो हमारे लिए सबसे अच्छा जो हम चाहते हैं, अगर हमें ऑप्शन सेलिंग करना है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एडीएक्स जो है वो 20 के नीचे रहे। हम इन्हीं कंडीशंस को देखेंगे एडीएक्स के लिए, और साथ ही साथ प्लस डीआई माइनस डीआई दोनों 25 के नीचे रहे। ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। तो यहां पर आप चार्ट पे देख सकते हैं, देखिए इस चार्ट पे अगर आप देखोगे तो एडीएक्स जो है, अब यहां पर देखो एडीएक्स कहां पर है, इस चार्ट पे आप देखो एडीएक्स जो है वो 20, यही 20 की थ्रेशोल्ड है, एडीएक्स जो है वो 20 के ऊपर है। और 20 के ऊपर एडीएक्स है तो देखो ये हमें ट्रेंड के बारे में बता रहा है, ये बता रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग है। और यहां पर आप इस जोन में देखो एडीएक्स जो है वो 20 के नीचे चला गया, तो हमें क्या बता रहा है कि देखिए यहां पर मार्केट जो है वो साइडवेज हो गया, कि मार्केट में कोई ट्रेंड ही नहीं है, यहां पर मार्केट सिर्फ क्या है, टाइम करेक्शन दे रहा है। तो प्राइस एक्शन में या टेक्निकल एनालिसिस जब भी आप यूज करते हो, उसमें जैसे कि रैली बेस रैली होता है या ड्रॉप बेस ड्रॉप होता है, तो ये जो बेस जो बन रहा है, ये साइडवेज जो एक्शन बन रहा है, उस समय क्या होता है, जनरली एडीएक्स जो है वो 20 के नीचे चला जाता है। और हमें यही कंडीशन चाहिए जहां पर एडीएक्स 20 के नीचे चले जाए हमारे ऑप्शन सेलिंग के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए यहां पर अप ट्रेंड में आप देख रहे हो एडीएक्स कहां है, 20 के ऊपर। जब भी एडीएक्स 20 के ऊपर है, प्राइस देखो क्या कर रही है, ट्रेंडिंग है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को समझना कि हमें एडीएक्स जो है वो 20 के ऊपर नहीं चाहिए किसी भी हाल में, राइट। तो ये एडीएक्स जो है वो 20 के नीचे बना रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वैसे ही डीएमआई की बात करते हैं। अब यहां पर आप देखो कि अप ट्रेंड में क्या होता है, ये जो प्लस डीआई होता है ना, प्लस डीआई, ये प्लस डीआई जो होता है वो माइनस डीआई के ऊपर होता है। इसका मतलब जो ट्रेंड है वो ट्रेंडिंग है, स्टॉक जो है वो ट्रेंडिंग है ना। तो हमें क्या चाहिए, देखिए इस केस में यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हुआ था, इस जगह आप देख रहे हो ये प्लस डीआई माइनस डीआई दोनों जो है वो 25 के नीचे चले गई। यहां पर 25 है थ्रेशोल्ड, याद रखिएगा, एडीएक्स में 20 थ्रेशोल्ड था, यहां पर 25 है, ये दोनों 25 के नीचे चली गई। तो आप यहां पर देखो मार्केट जो है एक महीने के लिए साइडवेज चला गया। अभी अगर मार्केट साइडवेज चला गया तो यहां पर सबसे ज्यादा फायदा आपको होगा अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो। वैसे देखिए डाउन ट्रेंडिंग में क्या होता है, प्लस डीआई जो है वो माइनस डीआई से ऊपर हो जाती है, प्लस डीआई माइनस डीआई से ऊपर है, और यहां पर देखो ट्रेंड जो है वो डाउन है, ट्रेंड नीचे की तरफ ट्रेंड। तो अगर इस कंडीशन में अगर आप ऑप्शन सेल कर देते हो तो आपको होगा लॉस, नुकसान हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। हमें ऑप्शन सेल करने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए, देखिए यहां पर देखिए ये वाली कंडीशन आप देख रहे हो, ये वाली कंडीशन, यहां पर क्या है, प्राइस पूरा साइडवेज है, तो हमें ऑप्शन सेल करने के लिए ये वाली कंडीशंस चाहिए, राइट। जहां पर हम जो है जिसे हम बोलते हैं थीटा, THETA, थीटा ये ग्रीक है, इसकी बात कभी हम और करेंगे। अगर आप ये वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तो हम आपके लिए ग्रीक के ऊपर भी पूरा वीडियो ले आएंगे। तो ये ग्रीक होता है जो कि टाइम वैल्यू, ऑप्शन की जो टाइम वैल्यू होते हैं उसको मॉनिटर करता है। तो जैसे जैसे ऑप्शन का D2E मतलब कि डे टू एक्सपायरी बगल में आते रहता है, ये थीटा की वैल्यू जो है कम होती रहती है। तो अगर आप समझो कि जब 40 दिन टू एक्सपायरी था तो थीटा की वैल्यू 100 थी, जैसे एन एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अब जैसे जैसे जो प्राइस एक्सपायरी बगल में आएगी ना, तो ये थीटा की वैल्यू भी घटती रहेगी। तो हो सकता है जब 2 डेज टू एक्सपायरी हो तो थीटा की वैल्यू हो सकता है 3 हो जाए। तो आप देखो अगर प्राइस नहीं हिलता है और अगर सिर्फ साइडवेज प्राइस टाइम निकाल देता है, तो ये थीटा के माइनस होने से, थीटा के डिक्रीज होने से अगर हम ऑप्शन सेल करके रखते हो तो हमें जो है यहां पर ये फायदा हो जाता है। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं कि सेलिंग स्ट्रैटेजी, जहां पर हम थीटा का फायदा सबसे ज्यादा उठाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि मार्केट साइडवेज रह जाए। अब इस चार्ट पे आप देखो कि इस जोन से लेके इस जोन तक आप यहां पर देख सकते हो, ऑलमोस्ट यहां पर जुलाई से मार्केट शुरू होता है। यहां पर देखो एडीएक्स डीएमआई सब नीचे जा रहे हैं, एडीएक्स डीएमआई सब नीचे जा रहे हैं। जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर 3 मंथ्स जो थे ये मार्केट पूरा साइडवेज था, मतलब मार्केट पूरे एक रेंज में था, मार्केट ने ना ब्रेकआउट किया ना ब्रेकडाउन किया। तो इस समय मार्केट क्या कर रहा था, टाइम करेक्शन हम इसे बोलते हैं, टाइम करेक्शन, राइट। दो तरह के करेक्शन होते हैं, एक प्राइस करेक्शन होते हैं जहां पर प्राइस की गिरावट होती है, और एक टाइम करेक्शन होता है जहां मार्केट साइडवेज चले जाता है, एकदम शांत हो जाता है, चुपचाप जो है वो साइडवेज रहता है, तो उसे टाइम करेक्शन बोला जाता है। तो यहां पर मार्केट टाइम करेक्शन कर रहा था, और ये टाइम करेक्शन के दौरान ही जो हम बोलते हैं ना ऑप्शन सेलिंग की हम स्ट्रेटेजी करते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी, जहां पर हम स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल्स, आयरन कंडर, बटरफ्लाईज, ये सब जो है ये सब स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो यहां पर जो है ये जो साइडवेज मूवमेंट होता है, अगर आप सही तरह से इसको एग्जीक्यूट करते हो तो कम से कम 3 से 5% का जो प्रॉफिट होता है, 3 से 5% का आरओआई जो होता है आपको मिल सकता है हर महीने।
लेकिन इसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन सही होना चाहिए, कौन से स्ट्राइक को आप बेचोगे ये समझ बहुत जरूरी होना चाहिए। लेकिन आप चिंता मत करिए, हम आपके लिए सब आज के एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करेंगे, हर एक चीज आपके साथ डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब अपने को समझ में आ गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडल मार्केट कंडीशन क्या है, कि कम से कम रेंज के अंदर हो, मार्केट रेंज में हो, साइडवेज हो तो हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे। दूसरा देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइस एक्शन है, प्राइस शुड बी इन द मिडल ऑफ द 60% रेंज। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि आप समझो कि ये प्राइस इस तरह से प्राइस एक्शन बना रही है ना, इस तरह से ये प्राइस एक्शन है, ये अपना रेजिस्टेंस हो गया और ये अपना सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। तो अब हमें क्या चाहिए ना कि ये जो प्राइस है ये 60% मिडिल ऑफ द रेंज होना चाहिए। मतलब कि आप देखो कि अगर मैं यहां पर प्राइस देखूं तो ये प्राइस कहां है, इस रेंज के मिडल में, ये दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में होना चाहिए, राइट। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो प्राइस है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में होना चाहिए, रेंज के बीच में होना चाहिए। अगर रेंज के बाहर चली जाएगी तो फायदा ही नहीं होगा अपने को, तो है ना, वो तो ट्रेंडिंग मूव में आ जाएगा। तो बहुत बहुत जरूरी है कि प्राइस शुड बी इन द मिडल ऑफ द रेंज, इस रेंज के बीच में ही प्राइस रहे, और ऑलमोस्ट 60%, मतलब ऊपर से नीचे से ये 60% रेंज में ही रहे, तोड़े नहीं। अगर हम कोई स्ट्राइक सिलेक्ट करते हैं जिसका हम ऊपर नीचे इस तरह से बांध देते हैं प्राइस को ऊपर और नीचे, कि प्राइस जो है 60% रेंज में रहे, तो हमें फायदा हो जाएगा, राइट। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, अभी कोई भी टेंशन मत लीजिए, एकदम भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आगे जैसे जैसे जाएंगे एकदम सब चीज क्लियर हो जाएगी। और एक बहुत ही उम्दा शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसा शॉर्टकट जो कि शायद ही अभी तक आपने सुना भी नहीं होगा, कि इस तरह से भी आप जो है ऑप्शन की जो स्ट्राइक है सिलेक्ट कर सकते हैं, चार्ट्स को यूज करके, टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके, राइट। तो यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल्स हमें बनाने बहुत रिलायबल होते हैं, वी आर ओनली यूजिंग हॉरिजॉन्टल लेवल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रीवियस हाई प्रीवियस लो, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का तरीका है। देखिए प्राइस एक्शन जो होता है ना, प्राइस एक्शन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे ऑप्शन ट्रेड करो, चाहे फ्यूचर ट्रेड करो, चाहे क्रिप्टो ट्रेड करो, चाहे कमोडिटीज ट्रेड करो, अगर आपको प्राइस एक्शन की क्लैरिटी नहीं है तो आपके लिए कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी मेथड काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये क्लैरिटी अपने दिमाग में लेके आनी चाहिए कि प्राइस एक्शन का फंडा और प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, राइट। तो यहां पर हमने देखा कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो बनाएंगे। अब यहां पर आप देखो, इस चार्ट को ध्यान से देखना शुरू कर दो, यहां पर ये जो है ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहां से प्राइस स्पीड में घूमी, यहां पर देखो ये सपोर्ट बन गया, क्योंकि यहां पर प्राइस जो है स्पीड से ऊपर की तरफ गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको राइट साइड एक्सटेंड कर लेंगे, भाई ये हमारा सपोर्ट, हमारा रेजिस्टेंस बन गया। सेकेंडली प्राइस देखिए, ये मैक्सिमम जो प्राइस का टाइम स्पेंड हो रहा है उस रेंज के 60% रेंज में हो रहा है। तो यहां पर देखो प्राइस अगर इस रेंज में रहती है तो ये बेस्ट रेंज है। तो ये प्राइस में हमें देखना है। साथ ही साथ अगर आप एक चीज देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज को मिस नहीं करना है। एडीएक्स देखो कहां पर है ड्यूरिंग दिस पीरियड, एडीएक्स एंड डीएमआई दोनों कहां पर है, एडीएक्स बिलो 20 और डीएमआई बिलो 25, ये भी हमें मेक श्योर करना है। तो मतलब नंबर 1 प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में हो, नंबर 2 एडीएक्स और डीएमआई जो है, एडीएक्स 20 के नीचे, डीएमआई 25 के नीचे, अगर ये हमें कंडीशन मिलता है तो हम इस कंडीशन में ऑप्शन सेल करते हैं, राइट। ऑप्शन सेल कब करना है, नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो कम से कम 30 डेज टू एक्सपायरी होना चाहिए। तो अगर आप जुलाई का ऑप्शन सेल कर रहे हो, अगर आप जुलाई का ऑप्शन सेल कर रहे हो, जुलाई की एक्सपायरी अगर 28 जुलाई को है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप ये मेक श्योर करोगे कि जून के लास्ट वीक में आप ये ऑप्शन जो है बना लोगे। जून के लास्ट वीक में मतलब कि करीबन 30 या 28 से 30 तारीख के बीच में ये ऑप्शन आप बना लोगे। और कोशिश क्या करनी है कि अगर आप इसको फ्राइडे को सेटअप कर सकते हो, फ्राइडे या थर्सडे को सेटअप कर सकते हो तो बेस्ट होगा। क्यों बेस्ट होगा, क्योंकि 2 दिन का जो टाइम वैल्यू है, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट बंद होता है, तो 2 दिन का टाइम वैल्यू जो है वो हम खा पाएंगे। तो याद रखिएगा कि अगर आप इस तरह से ऑप्शन को सेट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम 30 डेज टू एक्सपायरी होनी चाहिए। हमें राइट अमाउंट ऑफ थीटा का एक वैल्यू मिले, कम से कम 2-3% के लिए अगर माथापीछी नहीं करे, अगर महीने के 2-3% नहीं कमा पा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, फिर कोई फायदा नहीं है मुशक्कत करके। तो ये चीज हमें मेक श्योर करनी है कि महीने के 2-3% कम से कम हम बना पाए। तो अगर आप ये 30 डेज टू एक्सपायरी चूज करते हो, ये सेटअप और ये सेटअप अगर आप ध्यान रखते हो, तो आपको जो एक्सपायरी मिलेगी, जो आपको थेटा मिलेगा, वो आराम से 2 से 3%, 3% से ज्यादा का ही थेटा मिलेगा। नंबर 2 कौन सा स्ट्राइक चूज करना है वो हम आपको बता रहे हैं, राइट।
अब ये पूरे कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप को मैं वापस आपके साथ जल्दी से शेयर कर देता हूं। नंबर 1, एडीएक्स जो है वो 20 पीरियड के नीचे होना चाहिए। एडीएक्स जो है अपने 20 पीरियड के नीचे होना चाहिए। देखिए यहां पर जो एडीएक्स है वो अपने 20 पीरियड के नीचे होना चाहिए। इस समय एडीएक्स जो है वो 20 पीरियड के नीचे होना चाहिए। नंबर 1, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, कम से कम 3 दिन के लिए नीचे हो। 1 दिन के लिए नीचे होगा वो तो विप्सवा हो सकता है, 3 दिन के लिए अपने 20 पीरियड से कम नीचे हो। दूसरा कंडीशन, एडीएक्स डिक्लाइनिंग हो। डिक्लाइनिंग मतलब भैया राइजिंग तो नहीं हो। राइजिंग होने का मतलब क्या है कि वापस ट्रेंड में चला जाएगा। एडीएक्स डिक्लाइनिंग हो या साइडवेज हो, इसका मतलब कि ट्रेंड नहीं है। एडीएक्स राइजिंग का मतलब ही ट्रेंड, डिक्लाइनिंग का मतलब ट्रेंड नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि एडीएक्स जो है वो डिक्लाइनिंग हो और डीआई प्लस और माइनस दोनों जो है वो 25 के नीचे हो। आप यहां पर दे सकते हैं डीआई जो प्लस माइनस जो है वो दोनों 25 के नीचे है। तो यहां पर ये जो कंडीशन होता है, दिस इज द बेस्ट कंडीशन, राइट। ये हमारा बेस्ट कंडीशन है ट्रेड सेटअप करने के लिए। इस समय जो है हमारा बेस्ट कंडीशन होता है ट्रेड सेटअप करने के लिए, राइट। तो प्राइस जो है वो मिडिल ऑफ द रेंज हो, ये हम लोगों ने देख लिया। क्लीन सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत जरूरी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भाई अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, ये है रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट, ये क्लीन आपकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, एकदम आप मार्क कर सकते हो चार्ट पे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ये है। क्लीन आइडेंटिफिकेशन बहुत बहुत जरूरी है। अगेन 30 से 45 दिन का एक्सपायरी पीरियड हमारे पास हो, लिक्विड ऑप्शन हो। भाई ऐसा ऑप्शन मत ट्रेड करना जो कि लिक्विड नहीं हो। बड़े स्टॉक्स का, टॉप 10 स्टॉक्स का करो ना, निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स लो और उसके ऑप्शन को ट्रेड करो तो आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी। इलिक्विड ऑप्शंस को ट्रेड मत करो, कोई फायदा नहीं होगा, आपके जो लेग्स हैं वही नहीं बनेंगे, राइट। तो अगर आप ये चीज कर लेते हो, ये सेटअप जो है, ये सेटअप मेन सेटअप है, आप अगर ये सेटअप को समझ जाते हो तो आपका काम जो है यहां पर आधा हो गया, राइट। अब आधा काम क्या बाकी है, स्ट्राइक सिलेक्शन करना। तो वो हम आपको बताएंगे कि स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो अगर आपको ये पावर पॉइंट चाहिए ना फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे आगे भी रूल्स होंगे, तो अगर आपको ये पावर पॉइंट चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ये वीडियो अभी शेयर कर देना है। कहां शेयर कर देना है? बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, बहुत सारे फेसबुक में, आप लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, बहुत जगह आप हो। आपको सिर्फ है ना ये वीडियो शेयर कर देना है और हमें इस नंबर पे 9748173333 एक स्क्रीनशॉट भेज देना है कि सर मैंने आपका ये जो वीडियो है इस ग्रुप में शेयर किया। ये हमारा मॉर्निंग वॉक का ग्रुप है, ये हमारे ऑफिस का ग्रुप है, ये हमारी किटी पार्टी का ग्रुप है, ये हमारा कॉलेज का ग्रुप है, ये हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप है, राइट, ये हमारा फैशन का ग्रुप है, ये मेरी सहेली ग्रुप है। तो जो भी उस तरह के ग्रुप्स में आप शेयर कर दो और मुझे इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको ये प्रेजेंटेशन का एक लिंक दे देगा, वहां से आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर पाओगे, राइट। तो ये डाउनलोड अगर आप कर लेते हो तो आपको फायदा होता है, राइट। तो अब यहां पर देखिए किस तरह से स्ट्राइक सिलेक्शन करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्राइक सिलेक्शन करना। तो रेजिस्टेंस लेवल जो हम लोगों ने मार्क किया था, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ऊपर वाला लेवल, और ये सपोर्ट लेवल है। तो रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों ने जो मार्क किया था, इस लेवल का हम लोगों को आसपास का कॉल बेच देना है। तो आप समझो कि रेजिस्टेंस लेवल अगर 1000 का है तो आप जाके देखोगे कि 1000 के आसपास के स्ट्राइक का कॉल आप जो है वो सेल कर दोगे। सपोर्ट अगर 800 का है तो आप क्या करोगे, सपोर्ट के आसपास का पी जो है वो सेल कर दोगे। आपको ये करना है, ये स्ट्रायंगल बनेगा, स्ट्रायंगल बोला जाता है इसे। तो अगर आप पे ऑफ चार्ट देखोगे तो कुछ इस तरह का पे ऑफ चार्ट बनता है स्ट्रायंगल का। तो ये जो है 1000 का कॉल आपने बेचा और आपने 800 का पुट बेचा। तो अगर प्राइस जो है, इसका मतलब ये है कि 1000 से 800 के बीच में प्राइस अगर एक्सपायर हो जाएगी तो आपका जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही इसका फंडा है। तो यहां पर देखिए स्ट्राइक सिलेक्शन आपको मिल गया कि आपको रेजिस्टेंस के आसपास का कॉल बेच देना है और सपोर्ट के आसपास का आपको पुट बेच देना है। डेल्टा देखिए करीबन 0.3 से 0.2, 0.3 से 0.2 का डेल्टा होगा तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। देखिए अब ये डेल्टा का मतलब क्या है, देखिए अगर 0.2 का डेल्टा होता है ना, इसका मतलब कि 80% चांस होता है कि प्रोबेबिलिटी होता है कि ये जो ऑप्शन है ये यूजलेस या वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। तो हमें तो वही चाहिए। अगर 0.3 का डेल्टा अगर हम चूज करते हो तो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि 70% चांस है ये जो ऑप्शन है ये वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। तो हमें तो यही चाहिए। अभी मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगा, एक स्ट्रैटेजी पूरी बना के दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से, और ये प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको सॉफ्टवेयर निकाल के दे देगा। मैं आपको दिखाऊंगा बकायदा कि किस तरह से आप जो है ये स्ट्रैटेजी बना सकते हो, राइट। तो यहां पर देखिए ये चीज मेक श्योर करनी है कि डेल्टा जो है वो इसके रेंज के आसपास का हो। थीटा का हम लोगों को पहले से पता चल गया, हम जानते हैं कि 30 से लेके 45 डेज का एक्सपायरी होना चाहिए। तो कम से कम 1 महीने अपने हाथ में होना चाहिए। तो थीटा जो है, टाइम वैल्यू जो है वो अपने आप इसमें कवर हो जाती है। तो अब सीधी सीधी बात है, देखिए अब इस स्ट्रैटेजी को कैसे एग्जीक्यूट करना। अब यहां पर देखो हिंडाल्को इंडस्ट्री का आप देख सकते हो कि नंबर 1 पहले नीचे आ जाओ
और नीचे आके सबसे पहले देखो कि यहां पर ये जो सेटअप है, ये सेटअप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, एडीएक्स जो है वो इट्स बिलो 20 फॉर 3 डेज। कम से कम 3 डेज के लिए एडीएक्स बिलो 20 है, जो हमें दिख रहा है कि एडीएक्स बिलो 20 है 3 डेज के लिए। प्लस डीआई और माइनस डीआई दोनों जो है बिलो 25 है, राइट। अब यहां पर ये कंडीशन जब हो गया तो हम लोगों का यहां पर जो हम लोगों को जो स्ट्रैटेजी बनानी है वो यहां पर ये मेन कंडीशन जो है ट्रेंड साइडवेज है, वो कंडीशन अपने को मिल गई। अब अपने को ये स्ट्रैटेजी यहां पर बनानी है। नेक्स्ट यहां पर देखो, हम लोगों ने यहां पर रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है, हम लोगों ने यहां पर सपोर्ट मार्क कर लिया है। यहां पर रेजिस्टेंस, ये आर फॉर रेजिस्टेंस, एस फॉर सपोर्ट। तो ये रेजिस्टेंस आप देखो कहां पर है, ये 720 के आसपास का रेजिस्टेंस है। आप देख रहे हो 720 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 720 का कॉल बेच देंगे। ये 27 जून है, 27 जून को हम ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो हम जुलाई महीने का हम ये कॉल और पुट बेचेंगे। यहां पर देखिए सपोर्ट कहां पर है, 620 के आसपास है। तो 620 का जो है हम ये पुट बेचेंगे। ये कॉल नहीं होगा, सॉरी, ये पुट होगा। तो 620 का पुट हम बेचेंगे। तो अब यहां पर देखिए 720 का कॉल हम बेच रहे हैं और 620 का हम पुट बेच रहे हैं, राइट। और वो कब बेच रहे हैं, हम ये बेच रहे हैं 27 जून को। किसके लिए, जून को, जुलाई महीने के लिए। हम जुलाई महीने का एक्सपायरी का ये बेच रहे हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी यहां पर सेट हो गई। अब अपने को क्लैरिटी समझ में आ गई। पहले हम लोगों को देखना है एडीएक्स 20 के नीचे, डीएमआई 25 के नीचे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया है, ऑलराइट। प्राइस जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के रेंज के बीच में है। रेजिस्टेंस का कॉल बेच देंगे और सपोर्ट का पुट बेच देंगे। बस यही अपने को करना है, एज सिंपल एज दैट। इससे और ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाने का है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर हम आते हैं तो आप देखिए 620 का जो पुट था, 620 का जो पुट था, देखिए यहां पर ये 620 का पुट हमको बेचना था। तो 620 का पुट अगर आप देखोगे तो इसका डेल्टा देखिए कितना है, 0.14 के आसपास है। 720 का जो पुट है इसका डेल्टा देखिए 0.25 के आसपास है। तो बस अब हम लोगों को ये जो है दोनों बेचकर अपनी स्ट्रैटेजी सेटअप कर देनी है। ये देखिए, ये 25 जुलाई को जब एक्सपायरी थी तो ये इस रेंज के बीच में ही एक्सपायर हो गया। ये ऑप्शन जो है इस रेंज के बीच में ही एक्सपायर हो गया और आप देखो जो प्राइस है वो साइडवेज ही रह गई। तो अब आगे देखते हैं चार्ट पे कि ये स्ट्रेटेजी कैसे बनी। यहां पर आप देखो कि जब ये स्ट्रैंगल हम लोगों ने बेचा, हम लोगों ने क्या बेचा, हम लोगों ने 720 का कॉल बेचा और 620 का पुट बेचा। तो ये जब हम लोगों ने बेचा तो स्ट्रैंगल बेचा हम लोगों ने 26 जून को। तो इसको बेचने पे हम लोगों को 3.44 मिला, इंटू 1400 कर दीजिए इसको, ठीक है। 3.44 रुपीज हम लोगों को मिल गए, क्रेडिट मिल गए। 1400 का लॉट है। ये देखिए जब एक्सपायरी हुई यहां पर 25 तारीख को, जिस दिन एक्सपायरी हुई, आप यहां पर देखिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो मतलब कि 13.44 इंटू 1400 आपको जो है सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ये जो है इस रेंज के अंदर ही एक्सपायर हो गई। और साथ ही साथ अगर आप देखो ये जो इंडिकेटर था दोनों, वो दोनों ही 20 के 25 के नीचे है। एकदम सिंपल है। तो इस तरह से ये पूरी स्ट्रैटेजी सेटअप होती है, राइट। इस तरह से पूरी स्ट्रैटेजी सेटअप होती है। इस तरह से आपको स्ट्राइक सिलेक्शन करने हैं। प्रॉफिट टेकिंग देखिए, अब अलग अलग टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकते हो। या तो आप जब बेचते हो तो जैसे मैंने कहा कि 13.44 अपने को मिला, अपने को क्रेडिट मिला। तो जब इसका 25% प्राइस नीचे आ जाए तो आप अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लो, या एक पार्ट का प्रॉफिट बुक कर लो, दूसरे पार्ट को ब्रेक इवन पे लगा के कर दो, या 50% पे बुक कर लो। ये 13.44 जो है वो करीबन अगर 6 रुपए के आसपास आ जाए तब आप बुक कर लो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना, अगर मल्टीपल लॉट्स है, आपने 3-4 लॉट में लिए हैं तो 25 पे एक कर लो, 50 पे एक कर लो और एक को छोड़ दो। वो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको अपनी प्रॉफिट बुक करनी है। देखिए यहां पर लॉस मैनेजमेंट, अगर एडीएक्स 30 से ऊपर निकल जाए, एडीएक्स घूम जाए 30 से ऊपर निकल जाए, पोजीशन काट दीजिए, लॉस बुक कर लीजिए। सेकंड देखिए, प्राइस जो है वो ब्रेकआउट कर जाए। जो हम लोगों ने यहां पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया था ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोगों ने बनाया था, या तो सपोर्ट को तोड़ दे या रेजिस्टेंस को तोड़ दे, ब्रेकआउट कर जाए ऊपर या नीचे, तो अपनी पोजीशंस काट दो, एकदम अपनी पोजीशन काट दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लॉस ले लो। और या तो आपने क्या किया, आपने 13 रुपए 44 पैसे में बेचा, अब ये जो है ना बढ़ गया, डबल हो गया, ये किसी कारण से 26 रुपया 48 पैसा या 26 रुपया जो भी है, समझिए 27 रुपए हो गए, तब आप एग्जिट कर जाओ। यहां तक आपको पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको ये दोनों चीज में एग्जिट हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि बहुत बहुत रिस्क मैनेजमेंट तो लेके चलना है। ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हैं, और अगर आपको नहीं करना है तो आप सीधा सीधा काउंटर बना लो,
मैं आपको दिखाऊंगा कि काउंटर किस तरह से आप बना सकते हो। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपका रिस्क जो है ऑलरेडी लिमिटेड रहता है। अगर हम काउंटर नहीं बनाते हैं या अगर हम ये जो ट्रायंगल बना के सिर्फ रखते हैं तो हमारा रिस्क जो है थोड़ा सा अनलिमिटेड होता है, लेकिन अगर हम काउंटर बना लेते हैं तो हमारा रिस्क जो है वो लिमिटेड हो जाता है। तो ये ऑप्शन सेलिंग की टेक्निक है। अभी मैं आपको पूरी चीज दिखाऊंगा, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ मेंटीज हैं जो ट्रेड करते हैं और ट्रेड करके जो हमें रिजल्ट देते हैं, राइट। आप देखो ये क्या ट्रेड कर रहे हैं, देखिए यहां पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें इक्विटी ट्रेड कर रहे हैं। ये क्या ट्रेड कर रहा है, यहां पर आप देखिए ये फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। ये क्या ट्रेड कर रहे हैं, देखिए ये ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं। और ये क्या, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग नहीं, ऑप्शन बाइंग। यहां पर देखिए ऑप्शन बाइंग। तो ये जो मेंटरशिप हमारा प्रोग्राम है ना फ्रेंड्स, ये आप चाहे ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, चाहे आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप कमोडिटी ट्रेड कर रहे हो, ये सब चीज को केटर करता है। सीरियस जो है अपनी ट्रेडिंग को लेकर, उनके लिए एक बहुत ही होलिस्टिक प्रोग्राम है, जहां पर हम आपके साथ 120 घंटे पहले तो आपको मटेरियल देते हैं जो कि आपको पढ़ना होता है। उसके बाद उस मटेरियल में हम पूरा डिटेल में प्राइस एक्शन कवर करते हैं, मोमेंटम कवर करते हैं, मार्केट ब्रेथ कवर करते हैं, सिचुएशनल अवेयरनेस कवर करते हैं, सारी स्ट्रैटेजीज कवर करते हैं, क्रिप्टोस, कमोडिटीज, ऑप्शन, सब कुछ कवर करते हैं। आपके साथ लाइव सेशंस होते हैं हमारे, जहां पर आपके जो डाउट्स हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं, उनको हम एड्रेस करते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन बाइंग करके पैसे कमा रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग नहीं, ऑप्शन बाइंग करके। लोग कहते हैं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है। जो लोग कहते हैं इक्विटी में पैसा नहीं बनता है, फ्यूचर ट्रेड करो। जो लोग कहते हैं ठीक उसका उल्टा हमारे मेंटीज करते हैं और पैसा बनाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम का रिजल्ट है। यहां पर देखिए, इस मेंटरशिप प्रोग्राम का ये हमारा एक टेम्पलेट है, जो कि हम यहां पर ट्रेंड, अगर आपको ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड अप है, डाउन है, उसका ही ज्ञान नहीं है, तो फिर आप कैसे पैसा बनाओगे। तो यहां पर देखिए ट्रेंड, ये जो टेम्पलेट है, ये ट्रेंड, ये पीछे आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, ये ट्रेंड है। ये आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये मोमेंटम है। ये देखिए ये वॉल्यूम है, फोर्स, राइट। ये देखिए ये वोलेटिलिटी है। तो ये जो टेम्पलेट है, ये आपको ट्रेंड, मोमेंटम, वॉल्यूम, वोलेटिलिटी, सब कुछ के बारे में बता रहा है। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन ग्रीन मतलब अप ट्रेंड, ये मतलब साइडवेज, ये रेड मतलब कि डाउन ट्रेंड। देखिए डाउन ट्रेंड में ये येलो डॉट्स, तो ये आपको बताते हैं नीचे की तरफ मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो टेम्पलेट है फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने जो भी मास्टर ट्रेडर में आपके साथ डिस्कस किया, जो भी आप सीखे, उसको ऐसे सिंप्लीफाई कर देता है, बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर देता है। एक बर्ड्स आई व्यू में आपको है ना सारी चीजें बता देता है। तो ये टेम्पलेट मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है। और सही मानिए, जो ट्रेड कर रहे हैं ना, ये टेम्पलेट की वजह से उनकी ट्रेडिंग और उनकी एनालिसिस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर, फंड मैनेजर जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपके फंड मैनेज करते हैं, वो भी हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स। मैं नाम नहीं ले सकता, बट ये चीज का मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं। लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, एमबीएज हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कि सीखते हैं, सीख कर ट्रेड करते हैं, और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज नहीं, 5-5, 6-6 साल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर जेन्युइन नॉलेज मिलता है। फालतू की बातें हम नहीं करते। अगर आप खटोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इफ यू आर रेडी टू पुट इन द टाइम, इफ यू रेडी टू पुट इन द एफर्ट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरा वीडियो हम लोगों ने डाला है, एक वॉक थ्रू वीडियो, जाकर देखिए। अगर आपको जेल करता है आपके गोल से, देन यू आर वेलकम। लेकिन इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी शॉर्टकट्स, आई एम नॉट द राइट पर्सन। सेकेंडली, इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हम लोगों के हैं, जो कि आपके एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल कर सकते हैं। प्राइस एक्शन है, एडवांस प्राइस एक्शन है, क्रिप्टो है, ऑप्शन बाइंग का प्रोग्राम है। बहुत लोग ऑप्शन बाइंग प्रोग्राम ले रहे हैं, बहुत रिव्यूज आ रहे हैं, पॉजिटिव रिव्यूज कि सर ऑप्शन बाइंग में ऐसा पैसा बना सकता था, हम लोग को पता भी नहीं था। इसके अलावा और भी आरएसआई का प्रोग्राम है। तो अगर आप वो शॉर्ट प्रोग्राम्स करना चाहते हो, एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करना चाहते हो, तो आप वो प्रोग्राम्स भी जाकर एनरोल कर सकते हो। 1 महीने के अंदर अगर आप डिसाइड करते हो कि मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में आपको अपग्रेड करना है, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है शॉर्ट प्रोग्राम्स की, वो हम उसको वहां पर रोल ओवर कर देते हैं। तो उसका भी लिंक डाल दिया हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख लीजिए, राइट। तो अब यहां पर आते हैं और मैं आपको बताता हूं एक और नो ब्रेनर अप्रोच कि सर यार ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है ना, नहीं बन रहा है। सर कुछ बता दो ना, ऐसा कोई अप्रोच बता दो जिससे है ना, मतलब दिमाग ही नहीं लगाऊं, सीधा चार्ट ही मेरे को बता दे भाई, तो यहां का बेच दे, यहां का खरीद ले। तो उसके लिए हम यूज करेंगे डॉनचेन चैनल। अभी डॉनचेन चैनल क्या चीज का नाम है, देखिए बहुत ही सिंपल है। 50 पीरियड का डॉनचेन चैनल यूज करेंगे और ये आपको ऑटोमेटिक स्ट्राइक सिलेक्शन में मदद करेगा। अपर बैंड का कॉल बेच देंगे, लोअर बैंड का पुट बेच देंगे, और बस ये मैकेनिकल तरीका है, आपको अपने दिमाग भी नहीं लगाना है। तो चलिए आइए हम आपको चार्ट पे इसको बनाकर दिखाते हैं, राइट, कि किस तरह से आप इसको चार्ट पे बनाओगे। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी कैसे सेट करेंगे ये हम आपको दिखाते हैं। तो यहां पर देखिए ये ओएनजीसी का चार्ट है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं, हम इंडिकेटर्स में आकर यहां पर एडीएक्स और डीएमआई जो है, एडीएक्स डीएमआई यहां पर पोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये एडीएक्स का थ्रेशोल्ड 20 का है और डीआई का जो थ्रेशोल्ड है वो 25 है। तो मैं यहां पर एक और बना देता हूं और इसका कोऑर्डिनेट्स में 25 कर देता हूं कि अपने को
समझ में आने लगे कि जो DI है वो 25 के नीचे। तो पहला कंडीशन हमें क्या चाहिए, पहला कंडीशन हमें चाहिए था कि ADX जो है वो 20 के नीचे है, जो हमें दिख रहा है ADX 20 के नीचे है, और जो दोनों DI है वो 25 के नीचे है। तो ये जो चीज है, अब ये जो कंडीशन है, ये जो साइडवेज मूव है, ये हमें बता रहा है कि मार्केट जो है साइडवेज है, ठीक है। तो अब हम यहां पर जो अपने ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी जो है वो लगा सकते हैं। तो आज का डेट जैसे 30 मई है, अब ये वीडियो कब आप देख रहे हो मुझे पता नहीं है, तो आप उस हिसाब से अपने स्ट्रेटेजीज को आगे पीछे कर लीजिएगा। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस जोन है, और यहां पर देखिए ये मोटा मोटी जो है वो सपोर्ट जोन है। तो नॉर्मल तरीका जैसे मैंने आपको बताया, हम क्या करेंगे, 250 का जो है वो कॉल बेच देंगे और 220 का पुट बेच देंगे। लेकिन ये नॉर्मल तरीका जो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से आप ना डॉनचेन चैनल यूज करेंगे। बहुत ही आसान है, आप इसमें जाओ डॉनचेन चैनल्स, तो आप यहाँ पर डॉनचेन चैनल लगा लेते हैं और यहां पर हम इस पर डबल क्लिक करके इसकी जो लेंथ है इसको 50 कर देते हैं। तो जैसे इसकी लेंथ 50 कर रहे हैं, अब देखो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। देखिए मैं आपको ना निकम्मा बना रहा हूं, कोई दिमाग नहीं लगाना है। देखिए ये आपको इसका कॉल बेच देना है और ये नीचे वाले का पुट बेच देना है, एज सिंपल एज दैट। तो 250 255 के आसपास का कॉल बेचना है, 205 के आसपास का पुट बेचना है। ये जल्दी से आ जाते हैं और स्ट्रैटेजी बनाते हैं जल्दी से, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो यहां पर हम आते हैं, ONGC था, ONGC टाइप करते हैं। मैं बिल्ड अ कस्टम स्ट्रैटेजी, मैं 26 जून पे आता हूं। यहां पर क्या करना था अपने को, 250 के आसपास का कॉल बेचना था, राइट। तो मैं कॉल पे आता हूं, ये देखिए 250 के आसपास का कॉल देख सकते हैं आप, इसको हमें सेल करना है, ठीक है। और फिर कितने का पुट बेचना है, 205 के आसपास का पुट बेचना है। ये रहा 205, लेकिन ये तो इलिक्विड है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम 210 का पुट बेच देते हैं, ठीक है। 210 का मैंने पुट बेच दिया। तो अब यहां पर देखो, ध्यान से चीज देखो कि ये जो स्ट्रेटेजी सेटअप हो गई, अब यहां पर आप देख रहे हो कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, 70% प्रोबेबिलिटी है कि ये जो वर्थलेस जो है एक्सपायर हो जाए। ये आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी दिखाती है, थियोरेटिकल है कि 70% चांसेस हैं कि ये जो ऑप्शन है ये वर्थलेस एक्सपायर हो जाए। रिस्क यहां पर अनलिमिटेड है भाई, यहां पर ये एक पंगा है कि रिस्क अनलिमिटेड है, लेकिन मैं अभी आपको वापस एक थोड़ा सा शॉर्टकट दिखाऊंगा जिससे आपका रिस्क भी जो है वो लिमिटेड हो जाएगा, राइट। तो यहां पर देखिए रिस्क अनलिमिटेड है, नो डाउट। यहां पर देखिए 9% ROI है इसका। अगर आप समझो, देखिए हम लोगों ने क्या किया, 250 और 210 का रेंज लिया है, ऊपर 250 और 210 देख रहे हैं आप, कि अगर ये 250 और 210 के बीच में एक्सपायर हो जाता है तो आपको ये पूरा प्रॉफिट मिल जाता है, पूरा प्रॉफिट, राइट। तो यहां पर आप देखो कि ये महीने के लास्ट में, ये पूरा यहां पर 26 जून कर दिया, महीने के लास्ट में आपको देखो आपको पूरा प्रॉफिट मिल गया। अगर ये 250 से लेकर 210 के बीच में एक्सपायर हो जाता है तो पूरा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, राइट। तो यहां पर इस तरह से जो है इस स्ट्रैटेजी को आप जो है सेटअप करोगे। इजी तरीका है स्ट्रैटेजी सेटअप करने का, लेकिन यहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि यहां पर रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है। इस रिस्क को लिमिटेड कैसे करना है, तो एक और बहुत ही उम्दा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, इसको सुन लीजिए। आपको अगर रिस्क लिमिटेड करना है तो देखिए यहां पर ये एक नो ब्रेनर स्ट्रैटेजी है, मतलब कि ना आपको कॉल देखना है, ना पुट देखना है, ना सपोर्ट देखना है, ना रेजिस्टेंस देखना है। सिर्फ आपको देखना है कि DMI जो है वो 25 के नीचे है, ADX जो है 20 के नीचे है। बस आप क्या करो, सीधा सीधा चार्ट पे जाओ, सीधा सीधा ऑप्शन के स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाओ, 0.07 का जो डेल्टा है उसका कॉल और उसका पुट बेच दो। सेल कॉल ऑफ 0.07 डेल्टा, 0.07 और 0.07 डेल्टा का आप पुट बेच दो, बस, और कुछ नहीं करना है। तो आइए इसको जल्दी से दिखा देते हैं। अब आप यहां पर आइए, देखिए सीधा मैं आता हूं और यहां पर मैं ढूंढ रहा हूं कि कौन सा ऐसा कॉल है जिसका डेल्टा जो है वो 0.07 है। तो यहां पर आप देखो ये जो डेल्टा है ये 0.07 है, तो मैंने इसको बेचा। फिर मैं ऊपर आ रहा हूं, देख रहा हूं कौन सा पुट है जिसका डेल्टा जो है 0.07 के आसपास है, 0.07 के आसपास ये वाला डेल्टा दिख रहा है मुझे, मैं ये सेल कर रहा हूं, ठीक है। 0.07 के आसपास का मैंने ये देखिए यहां पर ये डेल्टा कॉल का बेच दिया, 0.07 के आसपास का मैंने पुट का डेल्टा बेच दिया, डन कर दिया। अब देखो यहां पर क्या हुआ, क्योंकि अगर आपने दिमाग नहीं लगाया, सीधे सीधी बात है, मैंने आपको बोला ना, या तो अपना दिमाग लगा लो, दिमाग लगाओगे तो थोड़ा सा फायदा होगा, लेकिन आप दिमाग नहीं लगा रहे, बोला नहीं मुझे दिमाग नहीं लगाना है, मैं नहीं जानता, मुझे एक तरीका बता दो जो मैं सीधे सीधा अपनी स्ट्रैटेजी बना लूं। तो अगर आपको दिमाग नहीं लगाना है तो यहां पर देखिए थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया, लेकिन आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ा, कितनी जल्दी आज सेट हो गया। आपने सिर्फ एक चीज देखी, क्या देखी, आपने ADX देखा, आपने DMI देखा, बस उतना चीज देखकर अपनी आप स्ट्रैटेजी सेट कर ले रहे हो। उतनी चीज में आपने अपनी स्ट्रैटेजी सेट कर ली, 0.07 का डेल्टा वाला कॉल पुट आपने बेच दिया, ये स्ट्रैटेजी देखिए आपकी बन गई। अभी भी आपका लॉस जो है अनलिमिटेड है। अब इसको देखिए, हम इसको चेंज कर देंगे आयरन काउंटर में। कैसे चेंज कर देंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम लोगों ने 0.07 डेल्टा का ये कॉल बेचा, इसके नीचे एक डेल्टा या इसके नीचे 2 डेल्टा का आकर हम जो है बाई कर लेंगे। वैसे ही ऊपर जाएंगे, इसके नीचे या ऊपर का 1 डेल्टा का आकर हम यहां पर बाई कर लेंगे, ठीक है। हम लोगों ने कॉल पुट का दोनों बाई कर लिया। अब आप देखो कि आपका मैक्स लॉस जो है वो अनलिमिटेड नहीं रहा,
इसमें थोड़ी सी लिक्विडिटी इशू है, तो इसीलिए जो लिक्विड था मैंने वही बाई किया। जनरली अगर आप बड़े स्टॉक को ट्रेड करो, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री है, टीसीएस है, आईसीआईसीआई बैंक है, राइट, जो बड़े स्टॉक्स हैं अगर आप उनको ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉपर स्प्रेड मिल जाएंगे। लेकिन आप बात समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 0.07 डेल्टा का आप जाओ, 0.07 डेल्टा का कॉल बेचोगे, 0.07 डेल्टा का पुट बेचोगे। अगर हम 0.07 डेल्टा का कॉल पुट बेचते हैं तो ये देखिए यहां पर इस तरह से अपने को 3.7% के आसपास का, यहां पर देखिए आप, ये जो है आपका कितना मार्जिन लगेगा, क्या लगेगा, सब बता रहा है। और बस इसको हेज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बाई कर लिया। तो ये जो तरीका है आपको इस तरह से ये वाले काम करने हैं। ओके, अब नेक्स्ट आप बोलोगे सर इतना कुछ बता दिया, एक और चीज बता दो कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, कौन से स्टॉक को देखे, कैसे देखे, स्टॉक सिलेक्शन बता दोगे क्या? तो स्टॉक सिलेक्शन भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आप अगर ये वीडियो शेयर करोगे ना तो हम आपको एक लिंक देंगे और वो लिंक के थ्रू आप जो है ये स्ट्रैटेजी के स्कैनर जो है वो डाउनलोड कर लोगे। स्टॉक जो है वो आपको स्कैनर निकाल के दे देगा। तो यहां पर देखो, ये जो स्कैनर है ये आपको वो स्टॉक्स निकाल के दे रहा है जो कि साइडवेज मूवमेंट है, राइट। और वो बड़े स्टॉक्स जिसे हम बोलते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो और आप उन पे स्ट्रैटेजी बना सकते हो। देखिए इंडियन होटल्स अगर आप देखोगे, चार्ट देख सकते हो, पूरा साइडवेज चार्ट है। ये देखिए पूरा साइडवेज चार्ट है। वोल्टास देखिए साइडवेज चार्ट, सिनिजी साइडवेज, एशियन पेंट्स साइडवेज, रूरल आरईसी पूरा साइडवेज है, ठीक है। लुपिन देखिए साइडवेज है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी साइडवेज, फिनिक्स मिल साइडवेज, जुबिलेंट फूड। तो ये सब जो जितने भी चार्ट्स हैं ये सारे चार्ट साइडवेज हैं। तो आपको ये स्कैनर का लिंक भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा दोस्त मेरे। अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे तभी हम आपको ये स्कैनर का लिंक देंगे। शेयर करके हमें बताओ, हमें स्क्रीनशॉट भेजो कि सर हमने शेयर कर दिया, स्कैनर का लिंक मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे स्कैनर हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में है, ऑप्शन बाइंग के प्रोग्राम में हम लोगों ने स्कैनर डाल रखे हैं। आपके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान कर दी है फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है इस लेवल पे पहुंचने के लिए। आपके लिए वो टेम्पलेट बना के लाया, उसके लिए बहुत एफर्ट लगा है। तो मैं यही आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा। नहीं समझ में आया तो वापस एक बार वीडियो देख लीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल है वीडियो, इसमें बहुत जल्दी मैंने 3 चीजें आपको बता दी। तो आप आराम से ये वीडियो वापस देख लीजिए और उसके बाद जो है धीरे धीरे इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना शुरू करिए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।